नमस्कार साथियों। गोविंद पारिक के 80 पेज के सीरीज में आज हम लोग बात करने पेज नंबर 46 के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि एलादीगढ़। यहाँ पर कुछ गढ़ की बात की गई। तो इससे पिछले पेज पर हम लोगों ने सुश्रुतानुसार कुछ प्रमुख गढ़ एवं उनके कार्यों के बारे में देखा था। ये हेडिंग थी, उसी का कुछ पार्ट यहाँ पर है। जैसे कि एला आदि जो गढ़ होता है विषनाशक होता है, उसी के साथ आरगवदादिगढ़ जो होता है वो भी विषनाशक होता है। देखेंगे त्रपवादिगढ़, जो त्रपवादिगढ़ होता है वो शर्करानाशक होता है। उसको देखेंगे मुस्कादीगढ़ जो है, मूसक आदिगढ़ जो है शर्करानाशक होता है। त्रपवादी और मुस्कादी दोनों शर्करानाशक होता है। उसको देखेंगे ऊसक आदिगढ़ के आगे आप वीर तरवादीगढ़ लिख लीजिएगा, क्योंकि ऊसक आदिगढ़ और वीर तरवादीगढ़ दोनों के कॉमन प्रॉपर्टी है। अस्मरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ और रक्तज गुल्मनाशक होता है। तो आप लोगों ने देखा था भी था कि जो वीर लोग होते हैं अस्मरी को, शर्करा को, मूत्रकृच्छ को नाश करते हैं, तोड़ते हैं। उसको देखेंगे आम्लकादिगढ़ नेत्र रोग नाशक होता है। तो आंवला वैसे भी नेत्र रोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सुरसा जो पर्याय होता है तुलसी का काढ़ा हम लोग कैसे पीते हैं, तो देखेंगे प्रतिस्याय अर्थात राइनाइटिस, कास, श्वास और कृमि रोगों में हम लोग का सुरसादीगढ़ प्रयुक्त होता है। उसके बाद देखिए कि कुछ यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि सुश्रुत के अनुसार कुछ विशिष्ट मात्राएं दी हुई है। देखेंगे क्वाथ की मात्रा सुश्रुत के अनुसार विशिष्ट मात्रा में देखेंगे क्वाथ की मात्रा कितनी बताई सुश्रुत ने, 1 अंजलि या 4 पल। क्वाथ की मात्रा 1 अंजलि या 4 पल। चूड़ की मात्रा 1 विडालक या 1 कर्ष। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने विडालक टर्म दिया है, इक्वल टू 1 कर्ष होता है। और जो कल्क अर्थात पेस्ट या चटनी होती है उसकी मात्रा 1 अक्ष इक्वल टू 1 कर्ष होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मात्रा है जो सुश्रुत ने बताई है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसको देखेंगे कर्मानुसार महाभूत प्रधान सुश्रुत के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो कर्मानुसार देखेंगे विरेचन जो द्रव्य होते हैं, कहने का मतलब विरेचन द्रव्य है, बमन द्रव्य है, संसमन है, संग्राही है, दीपन है, लेखन। इसमें पर्टिकुलर कौन सा महाभूत की प्रधानता होती है, तो विरेचन जो द्रव्य होते हैं उसमें पृथ्वी प्लस जल महाभूत की प्रधानता होती है, जबकि बमन द्रव्य होते हैं उसमें वायु प्लस अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। तो हम लोग जानते हैं विरेचन में गुदा मार्ग द्वारा जो मल होता है, दोष होता है, निकलता है, जबकि बमन में क्या होता है, वो ऊर्ध्वगामी होता है। तो इसका मतलब जो नीचे जा रहा है तो उसमें महाभूत भारी होंगे, हैवी होंगे, पृथ्वी और जल भारी गुरु महाभूत है, जबकि जो बमन क्रिया हो रही है उसको ऊपर ले आना है तो हल्के महाभूत होंगे। तो इसलिए वायु और अग्नि लघु महाभूत है, लघु गुण होता है, इसलिए बमन द्रव्य में वायु और अग्नि महाभूत होता है। उसको देखेंगे संसमन जो कर्म होता है उसमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, और उसका एग्जाम्पल गुड़ची होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संसमन में किस महाभूत की प्रधानता होती है, उसका एग्जाम्पल क्या है, गुड़ची। उसको देखेंगे संग्राही में महाभूत की प्रधानता वायु होती है, जबकि शारंगधर ने तेज माना है। उसके बाद देखेंगे जो दीपन द्रव्य होते हैं, दीपन कर्म करने वाले द्रव्य होते हैं, अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। तो वैसे भी दीपन में अग्नि, दीपन क्रिया के द्वारा अग्नि को बढ़ाते हैं। और लेखन कर्म के द्वारा जो होता है, लेखन जो करने वाले द्रव्य होते हैं उसमें वायु प्लस अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग बताने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में अगर टच करता है तो इसमें से जरूर पूछता है सुश्रुत वाले पार्ट से। तो यहाँ देखेंगे सुश्रुतानुसार विरेचनार्थ श्रेष्ठ, अर्थात सुश्रुत ने प्लांट के हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ श्रेष्ठ बताया है। जैसे कुछ मूल अर्थात रूट वाले द्रव्यों को श्रेष्ठ बता दिया, कुछ फल वालों में कुछ श्रेष्ठ बता दिया, कुछ दुग्ध वाले में, कुछ त्वचा, तैल। इसके बाद एक एक करके मूल की बात करते हैं, अर्थात विरेचन करने वाले द्रव्यों में किसका मूल श्रेष्ठ होता है, तो अरूढ़ त्रिवृत्त की मूल। तो अरूढ़ त्रिवृत्त की मूल श्रेष्ठ होता है, विरेचन द्रव्यों में अरूढ़ त्रिवृत्त की मूल श्रेष्ठ होता है। फलों की बात करते हैं तो कौन सा द्रव्य फल जो होता है जो विरेचन में श्रेष्ठ होता है, हरितकी का फल विरेचन में श्रेष्ठ होता है। बाकी तो बहुत से द्रव्य होते हैं जिनका फल विरेचन में प्रयोग होता है, लेकिन हरितकी का फल श्रेष्ठ होता है विरेचन के लिए। दूध की बात करते हैं तो स्नुही दुग्ध जो होता है वो विरेचन के लिए श्रेष्ठ होता है। त्वचा की बात करते हैं, त्वचा में तिलवक की त्वचा जो होती है, इस छाल जो होती है, स्किन जो होती है, वो त्वचा विरेचन के लिए श्रेष्ठ होती है। और तेल की बात कर लेते हैं तो सुश्रुत ने एरंड तैल को विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया। सभी तैलों में अगर एरंड तैल विरेचन के लिए श्रेष्ठ होता है। और स्वरस की बात कर लेते हैं तो जो कार्वेलक होता है, पटोल होता है, परवल होता है, उसका स्वरस
जो है विरेचन के लिए श्रेष्ठ होता है। उसको देखेंगे विभिन्न ऋतुओं में के अनुसार ग्राह्य जल अर्थात सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। यहाँ देखेंगे बसंत ऋतु में कुएं और झरने का जल, इसको बोलते हैं कूप और प्रसावण, कूप और प्राश्रावण का जल श्रेष्ठ होता है। ग्रीष्म ऋतु में किस तरह का जल का सेवन करना चाहिए? कुएं और झरने, अर्थात चाहे बसंत हो चाहे ग्रीष्म हो, दोनों में कुएं और झरने का जल ग्रहण करना चाहिए। प्राविट ऋतु में चौंट का जल प्रयोग करना चाहिए, नलकूप का जल करना चाहिए। वर्षा ऋतु में अंतरिक्ष और उद्भिद का जल, और शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में वैसे भी अंतरिक्ष का जल श्रेष्ठ माना जाता है, उद्भिद जल श्रेष्ठ माना जाता है। शरद ऋतु में सभी जल ग्राह्य होते हैं। हेमंत ऋतु में सरोवर का जल ग्राह्य होता है, इसको बोले तड़ाग और सारस का जल जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। अब देखेंगे मध्य अतिरेक का क्रम है कफ, सबसे ज़्यादा कफ, देन वात, देन पित्त शीघ्रतम होता है, ठीक है ना। उसको देखेंगे सुश्रुतानुसार मांस वर्ग, मांस वर्ग की जब बात आती है तो चरक सुश्रुत थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। उन्होंने मांस वर्ग में 6 वर्ग बताए हैं, सुश्रुत ने 6 वर्ग कौन कौन से होते हैं? जलेशय, आनुप, ग्राम्य, क्रव्यभुज, एकशव और जांगलाश्च। ये टोटल 6 वर्ग बोले हैं, 6 भेद बोले हैं। जबकि चरक ने मांस वर्ग में 8 भेद बोले हैं या 8 वर्ग बोले हैं। पुनः सुश्रुत ने जांगल, देखेंगे एक टर्म है जांगल, दूसरा है आनुप। तो जांगल के पुनः उन्होंने 8 प्रकार बोल दिए हैं। एक तो जांगल टर्म बोल ही दिया, उसके साथ साथ उन्होंने जांगल के 8 प्रकार माने। तो 8 प्रकार कौन से होते हैं? जंगाला, विस्कर, प्रतुद, गुहाशय, प्रसह्य, पर्णभृत और ग्राम्या। ये टोटल 8 जांगल के भेद बोले हैं। इन 8 में जंगाल या जंगाला और विस्कर श्रेष्ठ होते हैं। जांगल में भी जो जंगाला और विस्कर होते हैं वो श्रेष्ठ होती हैं। नीचे देखेंगे आनुप में, आनुप के 5 भेद बोले हैं सुश्रुत ने, जिसमें कुलचरा, प्लवा, कोशस्थ, पादिन और मत्स्य होता है। मत्स्य मतलब मछली होती है, जिसमें 5 में मछली के 2 भेद बोले हैं। कौन कौन से? एक गांग होता है, एक सामुद्रज होता है। जो गांग अर्थात गंगा की मछली होती है वो श्रेष्ठ मानी गई है। तो इस तरह से ये पार्ट पेज नंबर 46 कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।